हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस सेशन आप लगा रहे हो। और आज है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आई होप आप सबने देख लिया है ना। अगर कोई डाउट है तो बेटा लिख दो कमेंट सेक्शन में, उनको भी एड्रेस करेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेक्चर नंबर 2 को भी लगाओ और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते चलना। और जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। 71% जनता क्या है बिना सब्सक्राइब करे देख के जा रही है, तो यार आपके लिए तो फ्री है। ठीक है, सब्सक्राइब करो और अच्छे से अपना लेक्चर भी लगाओ, हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। आपको बच्चे जब इतने बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, और ज़्यादा मज़ा आता है लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज की शुरुआत हुई है हमारी क्वेश्चन के साथ, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना। उसी में एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इन्होंने पूछा है क्यों नहीं करती, तो आई होप आप सबने इसका आंसर तो कर दिया होगा। ठीक है, मान लो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट पे देखो, है ना, जहाँ पे ये रेड मार्क किया है, इस पॉइंट पे अगर आप कंपास रखते हो तो अब कंपास किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर विल बी टू डायरेक्शन। देखो थोड़ा सा ना, अब इसको डिटेल में समझो। मान लो ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड या तो क्लॉकवाइज घूम सकती है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। मान लो हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो एक सर्कुलर शेप में या एलिप्टिकल शेप में घूम रही है, इस पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेक करनी है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करनी है, या किसी भी पॉइंट पे, मान लो हमने 3 पॉइंट मार्क कर लिए, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। मान लो यहाँ पे ऐसे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, बी के ऊपर एरो। इस पॉइंट पे ये होगी, इस पॉइंट पे इधर होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन चेक करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो वहाँ पे क्या लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। अब यहाँ पे वाइट वाले के हिसाब से देखें, वाइट वाले के हिसाब से बनाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बेटा, और ग्रीन वाले के हिसाब से बनाए टेंजेंट, तो डायरेक्शन ये होगी। अब एक पॉइंट पे आप दो तरफ मुंह करके खड़े हो सकते हो क्या एक टाइम पे, सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, समझ आई बात। सेम टाइम पे सेम पोजीशन होना पॉसिबल है, लेकिन सेम पोजीशन पे, ठीक है, आप सेम डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। डिफरेंट डायरेक्शन कैसे हो रही हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सेम पोजीशन पे डिफरेंट डायरेक्शन कैसे हो रही हैं, ये तो कुछ ठीक नहीं है। आप एक ही टाइम पे दो तरफ मुंह करके कैसे खड़े हो जाओगे, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction of magnetic field, there will be two directions of magnetic field which is not possible। जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत बहुत बार ये PYQ में रिपीट होता है आपका, और आपके प्री बोर्ड्स में भी आया ही होगा। अगर हो गए हैं, नहीं जिसके नहीं हुए हैं, ठीक है, जिसके स्टार्ट हो गए होंगे ना, आज 2 तारीख है, 2 तारीख से, मतलब सॉरी आज तो 3 तारीख है, ठीक है, स्टार्ट हो ही गए होंगे, तो वहाँ पे भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व्स होती हैं, ठीक है, ये सब हमने पता किया। अब अलग अलग, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न बनता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ये वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट पास कर रहा है, आई करंट ऐसे चल रहा है भाई, करंट की डायरेक्शन ये दिखाई हुई है एरो से। अब आपने किया क्या है, ये सेटअप क्या है, ये जो चीज़ आपको दिखाई हुई है ये क्या है, इस पे ना कार्डबोर्ड है, ये एक कार्डबोर्ड में से आपने क्या की, वायर को क्रॉस करवाया, कार्डबोर्ड में से आपने वायर पास करवाई और उसमें करंट क्या चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर आपको दिख रहे हैं ये क्या बना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या चीज़ है, आप ऐसा थोड़ी है कि आपने कार्डबोर्ड में से एक वायर पास करा दी, उसमें आपने बैटरी लगा दी और आपको ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख जाएंगे, नहीं। अब यहाँ पे देखो करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी, पहली चीज। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये कल हमने सीख लिया, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा। तो इसी के लिए क्या किया था, ये सेटअप लगाया था, यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड लगाया। अब इस कार्डबोर्ड पे आपने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया, ठीक है। यहाँ पे कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का, लोहे का चूरा, ठीक है, बिल्कुल उसका फाइन चूरा कर दो, उसको स्प्रिंकल किया, उसको बिखेर दिया ऑन कार्डबोर्ड। हमें थोड़ी आंखों से दिखेंगी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड पे जब आपने स्प्रिंकल किया, इसके बाद इसको टैप करो, ठीक है, इसको आपने टैप करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आपने टैप किया तो वो जो इर्रेगुलर स्प्रिंकल की थी आपने आयरन फिलिंग, वो एक ना पैटर्न में, उसका एक पैटर्न बनने लगा, वो एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होने लगी, ठीक है। हमें देखो आंखों से नहीं दिखेगी, कोई भी आपकी करंट कैरिंग वायर है वो आपको आंखों से नहीं दिख जाएगी कि कैसे आपकी वो बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, आपको आंखों से नहीं दिखेगी। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स ली, कार्डबोर्ड का सेटअप बनाया, उसके बीच में से वायर निकाल दी। अब यहाँ पे भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसी बनेगी, कैसे पता करें, आयरन फिलिंग डालो, उसको टैप किया, उसको जैसे ही आपने टैप किया तो उनका एक पैटर्न बना, एक सर्कुलर पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे कैसा पैटर्न बना है, सर्कुलर पैटर्न बना है। तो हमने ये पता किया, हमें ये पता लगा कि जब एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उससे जब आप करंट पास कराओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका पैटर्न कैसा रहता है, वो सर्कुलर बनती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। देखो सिंपल सी बात कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें से अगर आपका करंट पास कर रहा है, ऐसे आपका करंट पास कर रहा है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहली चीज़ तो इसी का आंसर कर दो, करेगा ना, बिल्कुल। अब मैग्नेटिक फील्ड ये जब प्रोड्यूस करेगा तो कैसी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, भैया ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे घूम रही होगी, कर्व शेप में होगी, ऐसे जाएगी, कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी का पता करने के लिए हमने इसमें आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे ही देखा तो ये क्या बन के आए, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आयरन फिलिंग्स क्या हो गई थी, अरेंज हो गई थी। तो ये पैटर्न रहता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो पहली चीज़, कल देखो दिमाग में दो चीज़ें फिक्स की थी, दो तीन चीज़ें फिक्स की थी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और इन सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, अब सर्कल है, सर्कल का सेंटर तो होगा ना, सेंटर क्या है, आपकी वायर,
वायर का जो ये पॉइंट है ये इसी पे क्या है, आपका सेंटर है, ठीक है। तो ये हमें आयरन फिलिंग वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो द आयरन फिलिंग arrange themselves in circles around the wire. So showing that magnetic field lines are circular in nature. तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से कैसी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। अब देखो और भी चीज़ ऑब्जर्व करो यहाँ से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसका मैग्नीट्यूड, इसका अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई वो पहली चीज़ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर। ये चीज कल भी बात की थी, करंट जितना जाएगा उतनी ही आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आप निकालना चाहो फ्रॉम द वायर। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, ये दूसरा पॉइंट पता नहीं समझ आया या नहीं आया। तो देखो यह एक करंट कैरिंग वायर है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये बिल्कुल करेगी। अब मान लो हम दो पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं, एक ये ए पॉइंट ले लिया हमने और एक पॉइंट ले लिया हमने बी। इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, किस पे ज़्यादा होगी। देखो करंट तो अब दोनों के लिए सेम है, करंट आई जा रहा है, तो आई एक फिक्स है, ठीक है। आई हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया हमने, करंट ना हम बढ़ा रहे ना हम घटा रहे। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो यहाँ से इस वायर से ए तक का डिस्टेंस हमने R1 लिया और बी तक का डिस्टेंस लिया हमने R2। आपको दिख रहा है R1 ज़्यादा है, R1 सॉरी कम है R2 से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट ए वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड एट बी पे। ये कहने का मतलब है, मीन्स बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक जाते जाते, बी तक जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी। समझ आ गई, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर। अब एक चीज़ और देखो भाई, आपने पता नहीं नोट की है या नहीं, इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस कार्डबोर्ड पे, ये क्लीन करते हैं यहाँ से। चलो अब देखना कि यहाँ पे ये एरोज ऐसे लगाए हुए हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन दिखा रखी है और यहाँ पे लिखी भी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है। सर्कल तो बन रहे हैं, घूम तो रहे हैं ये, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब ये घूम भी किस साइड रही है, एंटी क्लॉकवाइज। हमें कैसे पता लगा, आपको डायरेक्शन का कैसे पता चल गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं।
है ना। आपने तो एक कार्डबोर्ड से वायर पास कराई थी, वहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाली, अब वो आयरन फिलिंग्स ने एक पैटर्न बना लिया, सर्कुलर पैटर्न में वो अरेंज हो गई। अब उसमें आपको डायरेक्शन थोड़ी दिख रही है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे सर्कल बना दूँ, अब इसमें डायरेक्शन थोड़ी दिख रही है कि आपको ये सर्कल किस साइड से बनाया गया है, इस सर्कल की डायरेक्शन क्या है, समझ रहे हो। तो अब डायरेक्शन कैसे चेक करें, तो देखो डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या करो, हर एक पॉइंट पे क्या करके देखो, कंपास रख के देखो। एक तो तरीका ये होता है कि कंपास रखो, कंपास रखते जाओ, कंपास जिस जिस डायरेक्शन में जाती जाएगी वो आपकी डायरेक्शन बन जाएगी। किया तो देखो ऐसे ही था। बट अगर मैं आपसे कह दूं अब, है ना, कि मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा करेगा कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर होगी। वेरी गुड, ये लो जी सर्कुलर बना दी। अब एक और ले लो वायर, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पे भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। डायरेक्शन तो बताओ, अब मैं किस में एंटी क्लॉकवाइज बनाऊँ, किस में क्लॉकवाइज बनाऊँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैंने बना दी सर्कुलर, डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। समझ आई बात, क्वेश्चन समझ आ गया, दिमाग में फिट हो गया ना क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमें पैटर्न समझ आया कि सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। अब सर्कुलर पैटर्न में वहाँ पे डायग्राम में हमने देखा कि इन्होंने तो यार डायरेक्शन भी दिखा रखी है, एरो भी दिखाया हुआ है, तो वो कैसे चेक करें। एक्सपेरिमेंटली तो आप चेक कर सकते हो कि आप हर पॉइंट पे क्या रखो, कंपास रखो, कंपास की नीडल जिधर भी मूव करेगी वो आपकी डायरेक्शन होती जाएगी। लेकिन अब आपको कॉपी पे ऐसे बना के दे दिया, अब कैसे निकालोगे, बात ये समझो, है ना। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक मिनट, हाँ यही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन अब कैसे निकालें, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है, अब देखो कैसे निकालते हैं। इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ओके। कंडीशन क्या है, करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पहली चीज तो क्या आई, करंट की डायरेक्शन पता करो। डायरेक्शन ऑफ करंट, then we can easily determine the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता सकते हैं। कंडीशन अप्लाई होगी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये आपको पता होनी चाहिए। अब ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमें पता है, या तो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे। तो अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो फिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और ये आपको क्या दे देगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो आपको बता देगा। मीन्स अगर कहीं पे भी आपको करंट की डायरेक्शन गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अब थोड़ी देर के लिए ना लेफ्ट हैंड को ना अपनी जेब में डाल लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड को अपनी पॉकेट में डालो। अब हम सीख रहे हैं कि राइट हैंड रूल लगाना कैसे है। देखो डेमोन्स्ट्रेट तो मैं कर नहीं सकता, ऑन कैमरा तो हूँ नहीं मैं, अब इस डायग्राम की मदद से ही सीखेंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई, सबसे पहला काम क्या करो, लेफ्ट हैंड पॉकेट में डाल लो, उसके बाद देखना स्टार्ट करना। तो मान लो भैया ये हमारी वायर थी, ठीक है, अपने पेन को बना लो अपनी वायर। अब आपने पेन क्या करा, वायर करा, एक साइड इसकी निब है और एक साइड लगा लो कैप। तो आपका जो पेन में से करंट फ्लो कर रहा है, पेन में से आपका जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन बना लेना भैया, निब की तरफ फ्लो कर रहा है।
अब इस पेन को पकड़ो राइट हैंड से, और राइट हैंड पे ऐसे पकड़ो कि ये जो थंब है ना, ये पिन की साइड कर लो, निब की साइड इसका करो पेन को। जिस साइड हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस साइड हमने क्या बनाया, थंब की डायरेक्शन बनाई। हमारा डायरेक्शन करंट का ऐसे है, तो हमने थंब भी क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में रखा, क्योंकि हमारे करंट की डायरेक्शन में से थी। अब जिधर आपकी उंगलियां घूमेंगी, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही हैं, वही डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जैसे थंब ऊपर किया तो ये फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं, ऐसे, ठीक है। फिंगर्स की कर्ल करने की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, समझ रहे हो। दोबारा देखो, थंब को फिक्स कर लो ऊपर की तरफ, फिंगर्स देखो कैसे आपकी घूम रही हैं, सिर्फ फिंगर्स पे ध्यान रखो कैसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही है भाई, ऐसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। थंब अगर मेरा ऊपर है तो मेरी जो फिंगर्स घूम रही हैं वो ऐसे घूम रही हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या करो, अपने पेन को ना उल्टा कर लो, निब पहले ऊपर की तरफ पकड़ी हुई थी, अब उसको नीचे कर दो, और लेफ्ट हैंड पॉकेट में ही रखना भाई, लेफ्ट हैंड रखना पॉकेट के अंदर ही। अब जब करोगे, आपने पेन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अब इधर आ गया, थंब आपका आ गया नीचे की तरफ। थंब आपका जैसे ही नीचे की तरफ आप लेके आओगे तो फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगी, इस बार ऐसे नहीं करेंगी, ठीक है। फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे कर्ल कर रही हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ऐसे, ऐसे आप घूम रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज, ठीक है। लेफ्ट हैंड पॉकेट के अंदर, बस ये कंडीशन अप्लाइड है। तो समझ आया यहां से, तो सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। और लिखा भी हुआ है आपका, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड such that thumb points in the direction of current and the direction of curling of fingers of the right hand gives the direction of magnetic field lines। अब कर्ल देख लो आपका किस साइड हो रहा है, क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, क्लियर है। तो ये था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। बहुत बार आपका PYQ में इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है, स्टेटमेंट रट लेना। दो रूल हैं आपके, एक तो ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल और दूसरा आएगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। एक राइट हैंड का है, एक लेफ्ट हैंड का है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। मैक्सवेल कब लगाना है, जब आपको डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी हो, अप्लाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन, करंट की डायरेक्शन पूछी हुई है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस केस में कैसे पता करेंगे, अप्लाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया, एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे देखो अपनी कॉपी का ना, अपनी कॉपी के पेज पे पेन रख दो, ठीक है। आपकी कॉपी जो है ऐसे आपने क्या करा, पेन रख दिया यहाँ पे, पेन को समझ लो ये क्या है, आपकी वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे,
इसमें से ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल क्या कर रहे हैं उसके पैरेलल रखनी है ये चीज़। तो आपका अब 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये मार्क कर दिया ए, लेटा हुआ है पॉइंट, एक पॉइंट ये मार्क कर दिया बी, ठीक है, ए और बी। अब ए और बी पे डायरेक्शन बताओ कि भैया जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ए पे वो पेज से बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, या ए में पेज के अंदर जाएगी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। इसको बोलते हैं इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे और यूज़ की जाती है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, एक दिखाया जाता है क्रॉस से, क्रॉस मतलब इनटू द पेज, इनटू द पेज, या सिंपल बात करो इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ होगी। एक दिखाया जाता है डॉट से, डॉट का मतलब आउटसाइड द पेज। भैया समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा देखो डेमोन्स्ट्रेटिव है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। तो भैया करना क्या है, करंट की डायरेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो सिंपल सी है, क्या लगाना है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो लगा दो। ये आपका पेन पड़ा हुआ है, क्या करा मैंने, थंब इस साइड रखा, थंब इस साइड अगर मैं रखूँगा तो मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे जाएंगी फिंगर्स, है ना, फिंगर्स के कर्ल करने की डायरेक्शन ये चीज़ होगी, ऐसे ही होगा ना भाई। फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगी, ऐसे करेंगी नहीं, ठीक है, फिंगर्स आपकी कैसे कर्ल करेंगी, ऐसे कर्ल करेंगी, इधर से आएगी पीछे से। अब देखो अपना हाथ जो है वो रखना भैया पेज पे, अपना हाथ किस पे रखना है, आपने पेज पे रखना है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा वायर था और इधर ऐसे हमारा क्या जा रहा था, करंट जा रहा था, ठीक है। तो थंब मैंने ऊपर की तरफ किया, जो थंब जब मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ उस पेन को अपनी कॉपी पे ही रखे रहने देना, और उस पेन पे ही अपना थंब रख लो, उस पेन पे ही क्या कर लो, अपना थंब रख लो वही, ठीक है। उस पेन पे ही जैसे आपने थंब रखा तो ए की साइड, ए वाली साइड आपके मतलब राइट हैंड वाली साइड पेन के, आपकी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, कॉपी के अंदर जा रही है ना, कॉपी के अंदर जा रही है ना। थंब आपका ऊपर की डायरेक्शन में निब वाली साइड, इधर क्या रखनी है, पेन की निब रखनी है। निब वाली साइड क्या कर रहा है, निब वाली साइड जैसे ही आपने थंब रखा, निब पे रख लो यार, थंब निब पे रख लो, तो आपकी ए वाली साइड फिंगर्स आपकी कहाँ जा रही हैं, पेज के अंदर घुस रही है ना। तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनटू द पेज, इनटू द पेज के लिए हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, क्रॉस। और बी, बी पे कैसे आ रही होगी, अगर ये फिंगर्स अंदर से घुमा दो आप तो बी पे अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होंगी फिंगर्स, बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो यहाँ पे कैसे होगी, डॉट, आउटसाइड है, बाहर की तरफ आ रही हैं तो क्या लगेगा, डॉट। समझ आया। तो ये 2D में अगर हमें दिखाना है तो हम ये क्रॉस और डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंपल जैसे अभी आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे अगर मैं ये ऐसे लगा देता हूँ आई, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ ए और यहाँ पे बी है, तो ए पे कैसे होगी, चलो ये डॉट्स तो हटा ही देते हैं, ए पे कैसी होगी भैया, ए पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और बी पे क्या आ रही है, बाहर आ रही है। अगर मैं अब वायर को, वायर में करंट क्या कर दूँ, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, ये कर देते हैं करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे ए और बी में कैसे होगा, अब यहाँ पे ए और बी में कैसे होगा, ए पे क्या आएगा, ए पे बाहर की तरफ आएंगी, बी पे अंदर की तरफ जा रही हैं फिंगर्स। क्लियर है, अपना बना के देखो इसको, ये ना सिर्फ स्क्रीन पे देखने के लिए नहीं है, स्क्रीन पे दिखा दिया 2-3 बार, अब अपना करो। ये लो जी, ऐसे जा रहा है आपका करंट, अब यहाँ पे रख दिया हमने ए और इधर है आपका बी। अब ऐसे अगर आपका करंट जा रहा है तो ए में क्या होगी, ए में अंदर जाएगी इनटू द पेज, बी से बाहर आएगी आउट ऑफ द पेज। क्लियर है। तो किसी भी तरीके से आपको अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया
उसमें करंट की डायरेक्शन पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हो। लगाना क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, एक नंबर में पूछी जाती है, एक नंबर में बहुत बार पूछी जाती है। क्लियर है? तो चलो आज का एक और टॉपिक करते हैं हम। हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में तो देख लिया पैटर्न, अब देखते हैं सर्कुलर लूप में। अब यह सर्कुलर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सिलेबस बढ़ाना था इसलिए नहीं। देखो सर्कुलर लूप में ना एक स्ट्रेट वायर से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप अगर सेम करंट एक स्ट्रेट वायर में प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो, और वही सेम करंट अगर आपने एक करंट कैरिंग लूप में, लूप क्या है मतलब भैया वायर आपकी पहले ऐसे सीधी थी, आपने घुमा दिया उसको, ठीक है, सर्कल बना दिया। अब इसमें से आप करंट पास करवा रहे हो, इसमें से क्या कर रहे हो, करंट पास करवा रहे हो, तो अब उसके फ़ायदे हुए हैं कुछ, ठीक है, उसके ना फ़ायदे हैं। क्या है फ़ायदा? मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब ये जो दो डायग्राम है इसमें आपको यही डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। ये वही है भैया, कार्डबोर्ड वाला ही एक्सपेरिमेंट है, इसमें थोड़ा सा दिखाया हुआ है, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करके इसमें सीधा सीधा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो वही कार्डबोर्ड पे आपने ये क्या ले लिया, एक लूप ले लिया। ये क्या है, ये लूप है। यहाँ कार्डबोर्ड के अंदर से आपने क्या कराया, इसको पास कराया, और एक साइड बैटरी का नेगेटिव और एक साइड बैटरी का पॉजिटिव, ये पूरी की पूरी वायर है, ऐसे ये लूप है, ठीक है, ये ना ऐसे लूप है। वायर को हमने गोल कर दिया, घुमा दिया, लूप बना दिया। तो वो कार्डबोर्ड के अंदर से डाला, फिर से आपने क्या करा, आयरन फिलिंग्स डाली, और आयरन फिलिंग्स ने कुछ ऐसी शेप बनाई। बिल्कुल कार्डबोर्ड के यहाँ पे जहाँ से वायर निकल रही है, यहाँ पे तो पूरे पूरे क्या बने हुए हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो ये कर्व शेप रह रही है, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पूरे नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? जैसे कार्डबोर्ड से ये निकलेगी यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, एक स्ट्रेट वायर की तरह काम कर रही है। यहाँ पे तो क्या है, ये एक स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर पे कैसे बनते हैं, सर्कल बनते हैं। स्ट्रेट वायर पे कैसे बनते हैं, सर्कल बनते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? अब यहाँ पे करंट भी देखो कैसे जा रहा है, करंट यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, करंट की डायरेक्शन इधर है, ऊपर की तरफ है। अब मैं इसको एक ही बनाते हैं, ये स्ट्रेट बना दिया, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर है। करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो फील्ड कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहाँ पे क्या बन गई, फील्ड बन गई। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे जहाँ से ये कार्डबोर्ड से पास हो रही है, यहाँ पे भी क्या है, ये स्ट्रेट, बिल्कुल इस पॉइंट पे तो क्या रहेगी, ये स्ट्रेट वायर की तरह निकल रही होगी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे। करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो किधर रहेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, है ना, स्ट्रेट वायर से दूर जाते जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वायर में इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो लूप बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, इधर वाली वायर स्ट्रेट से ले तो ये इधर जा रहे हैं, कम होएगी, इसके कारण भी कम होएगी, लेकिन ये दोनों ऐड हो रही हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं, सेम ही डायरेक्शन में है, तो सेंटर पे आके क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब सेंटर पे ऐड होएंगी तो स्ट्रेंथ तो बढ़ गई ना आपकी, स्ट्रेंथ तो क्या हुई, बढ़ गई। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि सर्कुलर लूप में क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसलिए नहीं यहाँ पे ज़्यादा लिख रहा, बस आप समझो कि हुआ क्या। एक्सपेरिमेंट तो सेम किया हमने, एक्सपेरिमेंट तो हमने बिल्कुल सेम किया है, ठीक है। नहीं चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब ऑब्जर्वेशन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो लिखा नहीं हुआ, वो और कुछ है, ऑब्जर्वेशन। अब क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुई, तो पहली ऑब्जर्वेशन बताया मैंने, जो नियर था कार्डबोर्ड के बिल्कुल जहाँ से, वहाँ से स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो सर्कुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर होगी। द मैग्नेटिक फील्ड near the coil are circular and concentric,
सर्कुलर हैं और कॉन्सेंट्रिक हैं। ठीक है, सेंटर पे अगर हम बात करें, सेंटर पे यहाँ पे इस लूप के सेंटर पे बात करें तो आपको ऑलमोस्ट देखो क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन मिल रही है, पैरेलल मिल रही है। चलो ये भी लिख लेते हैं पॉइंट। नियर द सेंटर, near the center of coil, the field lines are nearly straight, nearly straight and parallel। यहाँ पे क्या हो जाती हैं? स्ट्रेट हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, और तुम्हें बता दें मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर। सेंटर पे ये मैक्सिमम रहती है क्योंकि ऐड अप हो रही है। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज एडिंग एट सेंटर। सेंटर पे जाके दोनों लूप के कारण क्या बन रही है? वो ऐड हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये ऑब्जर्वेशन थी। तो समझ आया सर्कुलर लूप में हम कैसे निकालते हैं, क्या पैटर्न बनता है। पास पास जो कोयल के पास रहोगे तब आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। क्यों? वहाँ पे ये एज अ स्ट्रेट वायर ही काम कर रहा है। जैसे जैसे दूर होते जाओगे वो कर्ड शेप में आएगी और सेंटर में सबसे मैक्सिमम रहता है। सेंटर पे क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। अब यहीं से एक और चीज़ निकली थी हमारा क्लॉक फेस रूल। ठीक है, ये क्या होता है? अब देखो, जो आपने वायर बनाई वो आपने वायर को क्या करा है? वायर को एक लूप की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वायर को एक लूप की फॉर्म में क्या कर दिया आपने? कन्वर्ट कर दिया। और वहाँ से उससे क्या कर रहे हो आप? करंट पास करवा रहे हो। उससे आप करंट पास करवा रहे हो। तो देखो ये ऑब्जर्व किया गया। अब दोनों तरीकों से हमने करंट चला दिया, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, करंट कैसे चल रहा है आपका? क्लॉकवाइज। यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, इधर देखो क्लॉकवाइज में चल रहा है। जब ये क्लॉकवाइज में चल रहा है तो वहाँ पे कौन से पोल की तरह ये एक्ट करता है? साउथ पोल की तरह। क्लॉकवाइज में जब करंट चलेगा तो वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? जैसे ये ऐसे साउथ पोल। अब ये कहाँ काम आएगा? अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोलेनोइड। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपका? सोलेनोइड आएगा, उसमें ये आपका काम आएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये आपका कौन सा फेस बनता है? नॉर्थ फेस। कैसा बनता है? नॉर्थ फेस। तो मीन्स लिखना क्या है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? अगर लूप में करंट क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे कौन सा फेस बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। अब चलो मैं आपका एक दिखाता हूं। मान लो आपने ये राइट सिलेंडर ले लिया, कोई भी पाइप ले ली, लोहे की पाइप ले ली। अब यहाँ से आपने क्या करा? इसको इसके ऊपर कॉपर की वायर लपेट दी और उस कॉपर की वायर को ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से जैसे कनेक्ट कर रहे हो तो इसमें क्या चलेगा? करंट चलेगा भाई। इसमें क्या चला? करंट चला। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, है ना? करंट ऐसे घूम रहा है। अगर आप इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्या मिल रही है? ऐसे आ रहा है करंट आपके पास इधर से। अब ये क्या डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है
तो ये जो करंट पास कराया, इसके कारण अभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट का यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा। यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। जब आप इधर से देख रहे हो, अगर यहाँ पे साउथ पोल बना तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी होंगी। समझ आया इसका एप्लीकेशन? क्लॉक फेस रूल का एप्लीकेशन समझ आया? अपने पेन को ना बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ले आओ, ठीक है? कैप बंद कर दो और पीछे से देखो। अब उसमें ना करंट चलाओ, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला लो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक वायर को धागा लपेट लो और उस धागे को समझ लो ये वायर है, इसमें से आप करंट पास करा रहे हो। जब वो कोयल होके आएगी, ये जो वायर कोयल हुई, ये भी तो क्या बनी? एक करंट कैरिंग लूप ही तो बना। करंट कैरिंग लूप ही तो बना ना ये। तो अब इसमें अगर आप एक साइड से देख रहे हो, तो अगर ये क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है, तो जिधर क्लॉकवाइज दिखाई देगा उधर आप कौन सा मैग्नेट का कौन सा पोल बनाओगे? साउथ पोल बनाओगे। कौन सा पोल बनाओगे? साउथ पोल बनाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ को अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सोलेनोइड का है उसमें भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। आई होप आपको लेक्चर क्या है पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 टॉपिक में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? सोलेनोइड, फोर्स और डोमेस्टिक सर्किट, बस ये 3 टॉपिक रह गए। इस हफ्ते आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए भैया वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? शेयर बहुत कम कर रहे हो तुम, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर भी बहुत कम है अभी तो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।